साथ जुड़ चुके हैं गौरव यादव, गाजीपुर बॉर्डर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो सीधे पहले हम गौरव यादव के पास चलते हैं और टिकरी बॉर्डर से प्रिंस जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन गौरव, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए सभी इस समय हमारे साथ काफी किसान हैं और लगातार किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। प्रशासन से रात हल्की नोकझोंक के बावजूद किसान यहाँ पे डटा हुआ है। ये किसान हमारे साथ है, आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं और इन्हीं से समझ लेते हैं इनके मन की बात। आप यहाँ पर डटे हुए हैं, आज लगभग 2 बजे सरकार से वार्ता होनी है। उससे पहले किसानों का ऐलान है कि कॉर्पोरेट हाउसेस के पुतले फूके जाएंगे। तो क्या वजह है, क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ लगता है सरकार से वार्ता सफल होगी या नहीं? देखो, ये तो एक जुमला हो गया है, जुमलों की सरकार थी। जिस तरह कोर्ट में फिल्म में डायलॉग था सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो काम ही भाजपा सरकार ने कर दिया। तारीख पे तारीख दे रही है। किसानों की बात को अगर सुनना चाहते थे, समाधान चाहते तो बैठ के उस पर डायलॉग करें, निगोशिएशन करें। और कोई जिम्मेदार आदमी, सिर्फ इस देश में 2 ही व्यक्ति हैं जो देश की सरकार को चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तोमर जी को बिठा देते हैं, पीयूष गोयल जी को बिठाते हैं, जिनकी हैसियत नहीं है, जिनकी औकात नहीं है कोई फैसला ले सके। तो आज 2 बजे मीटिंग है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से परसों पॉजिटिव रुख अपनाया था सरकार ने, आज कहीं ना कहीं उस पर जो है समाधान निकलेगा। और अगर समाधान नहीं निकलेगा तो 8 तारीख को भारत बंद की कॉल है और पूरे देश का आंदोलन और उग्र और तेज होगा। सरकार को समय रहते इस पर फैसला लेना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। आज पूरे देश के अंदर पुतले फूक रहे हैं। इसके बाद गांव-गांव में आंदोलन खड़ा होगा, शहर-शहर में आंदोलन खड़ा होगा। अभी तो लोग आप दिल्ली की ओर, पूरा उत्तर प्रदेश का किसान लगातार बढ़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रात में पहुंचे हैं, अभी भी रास्ते में है और कल तक हजारों की संख्या में यहाँ पे लगातार लोग बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक चीज समझना चाहेंगे कि आप यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं, आखिर कुछ मांग ऐसी होंगी जिस पर यदि सहमति बना ले सरकार तो आपका धरना खत्म हो जाएगा। आदरणीय, हम ये कहना चाहते हैं कि ये हम किसी के समर्थन में, हमारा तो ये बिल वापस होना है, ये हमारा बिल वापस होना है। हम वापस करवा के जाएंगे इस सरकार से। हम ये अंडानियों अंबानियों वाली नीति हम अपने पे लागू नहीं होने देंगे। यानी कि बिल वापस होगा तभी आप वापस जाएंगे, या इसके अलावा और भी कोई रास्ता निकाल? और कोई रास्ता नहीं है। जब तक बिल वापस नहीं होता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किसी तरह भी, किसी भी सूरत में जाने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं है। बिल को वापस करा के, यानी कि कहीं ना कहीं किसान बिल वापस कराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि बिल वापस हो जाए या एमएसपी लागू हो जाए? जी नहीं, एमएसपी को एक खाली एमएसपी का हल नहीं है। तीनों बिल वापस हो, जो अभी तक की मांग है हमारे किसानों की। बाकी हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठते हैं, अगर वो कोई नेगोशिएशन में अगर करेंगे तो वो उनके ऊपर है, जैसा वो कहेंगे मानेंगे। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर किसान के रूप में, आप भी किसान हैं और यदि आप ही से समझ लें कि आपको यदि नेगोशिएशन के लिए बैठाला जाए और कहा जाए कि कुछ मांगे आपकी मान ली जाए, कुछ हमारी मान ली जाए, तो आप किन मांगों पर? मैं तीनों बिल वापस कराऊंगा। बिल में हम किसान जथेबंदी वहाँ बैठकर हमारे सामने बनाए ना। गौरव, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे आप। जरा किसानों से इस बात के लिए पूछिए कि क्या अगर सरकार कह रही है, सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो कानून तो किसी भी तरीके से रद्द करेंगे नहीं, लेकिन एमएसपी पर भी कायम रहेंगे, जो मौखिक तौर पर भी जो एमएसपी निर्धारित की गई है उस पर कायम रहेंगे। तो आर पार की जो लड़ाई है किसान और सरकारों के बीच में, क्या ये माना जा सकता है कि अगर सरकार रद्द करने पर नहीं उतरी तो इसी तरीके से आंदोलन किसानों का जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार साफ तौर पे कह चुकी है कि जो कानून है वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन एमएसपी जो सरकार लागू करती है उस पर वो कायम रहेगी। तो यदि सरकार कानून वापस नहीं करती है तो ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी क्या? लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और आंदोलन उग्र होगा और इसका खामियाजा इस सरकार को बहुत गलत भुगतना होगा। ये कानून तीनों काले वापस होने चाहिए और एमएसपी कानून गारंटी होना चाहिए। 100% माल किसान का खरीदना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं शुरू भी देखिए, किसान चाहता है कि 100% कानून वापस हो और जो गेहूं फसल होती है वो भी एमएसपी के रेट पर 100% बिकनी चाहिए। यही आपकी मांग है? हमारी मांग यही है, लेकिन एमएसपी जो आप बात करते हैं, एमएसपी तो पहले भी थी। 6% किसान का माल सिर्फ एमएसपी। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। टिकरी बॉर्डर से प्रिंस जायसवाल हमारे साथ लाइव है, उनसे भी जरा हम जान लेते हैं कि टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। प्रिंस, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहां पर किस तरीके से आंदोलन चल रहा है इस वक्त किसानों का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त
मॉडल पे है और किसान का आंदोलन देखिए किस तरीके से है। जी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ समय पश्चात जो है किसान उग्र हो गए थे और किसान जो है अपने धरना प्रदर्शन पे जारी, जब तक बिल जो है पास नहीं हो जाता और ये काले कानून जो है जो इनके हक में नहीं आ जाता। और यहाँ पे पैरा मिलिट्री, RSF, CSF और दिल्ली पुलिस की जो है पूरे बॉर्डर पे तैनात है। आप पीछे देखिए, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा उनको दिखाने के लिए देखिए, यहाँ पे तैनाती की गई है, आंसू गैस के बोलने में सारी चीज की तैनाती की गई है। और यहाँ पेट्रोल पंप पीछे देख सकते हुए आप पेट्रोल पंप में दिखाऊंगा 10 दिन से बंद है और दोनों पेट्रोल पंप एक इस तरफ और इस तरफ। और यहाँ पे पुलिस बल जो है इतनी भारी तादाद में तैनात है और उस तरफ से दिखा हुआ किसान जो है अब बिल्कुल उग्र हो चुके हैं, यानी उनको दर्द हो चुके हैं धरना से। आज अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मत सूत्रों की माने तो इन्होंने कहा है कि आज तक कोई एक बड़ा आंदोलन होगा जी। और क्रेन, आपको वो क्रेन किस तरीके से 10 क्रेन यहाँ पे लाया गया है और एम्बुलेंस की गाड़ी, एम्बुलेंस भी यहाँ पे है, 10 एम्बुलेंस, पानी के टैंकर और एम्बुलेंस जो है कोई भी बात अगर ऐसी होती है तो उनको सहायता की। देखिए मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है किसान अभी इस तरफ आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप बिल्कुल साफ साफ किस तरीके से जो है बैरिकेड के पार कर सकते हैं किसान। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हमारे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान आप जो है बैरिकेड भी पार कर चुके हैं इस तरफ जो है। जी ठीक है प्रिंस, बने रहिए हमारे साथ। गौरव से भी एक सवाल हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। गौरव, जो 2 घंटे तक ये बैठक बताई जा रही थी जो पीएम मोदी के साथ तमाम नेताओं की हुई है, तो इस बैठक को लेकर के रणनीति भी बनाई गई है सरकार की तरफ से। क्या लगता है कि आज कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? जो 2 बजे की बैठक बुलाई गई है किसानों और सरकारों के बीच में। देखिए सुरभि, सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरीके से दिन प्रतिदिन किसानों का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार आज निर्णय निकालने के लिए कटिबद्ध होगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि आंदोलन और उग्र हो और भारत बंद की तरफ, जो कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, जो कि बड़ा रोष हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि वो भारत बंद हो, तो उनको आज निर्णय निकालना ही होगा। जी ठीक है गौरव, लेकिन यहाँ पर किसानों की तरफ से भी ये कहा गया है, गौरव किसानों की तरफ से भी कहा गया कि 7 दिसंबर को वो अपने अपने मेडल भी वापस करेंगे। क्या लगता है कि मेडल वापस कर देने से सरकार इनकी आवाज सुन लेगी? जी बिल्कुल, ये किसानों से ही बात कर लेते हैं ना, समझ लेते हैं। देखिए आप लोगों की तरफ से ऐलान किया गया है कि आप लोगों मेडल सरकार की तरफ से मिले हैं, वो 7 तारीख को आप लोग वापस करेंगे। क्या लगता है 7 तारीख को आपके मेडल वापस कर देने से, किसानों के मेडल वापस कर देने से सरकार मान जाएगी? ऐसा है, माने एक सांकेतिक शर्म तो आएगी ना कि हमने जो चीज दी है वो वापस कर रहे हैं। वहाँ खाना जमीन पर बैठ के उनका खाना नहीं खा रहे हैं हमारे नुमाइंदे जो हमारे गए वहाँ पर, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो अपना खाना ले जाकर खाया, तो कोई शर्म तो आएगी ना उनको कि हम इतनी पीड़ा में हैं, हम जाड़े में सो रहे हैं, ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, हम इतनी पीड़ा में हैं, तो मोदी जी को हमारी परेशानी नजर नहीं आ रही है। यानी कि देखिए सुरभि, सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार को शर्मिंदगी, यानी सरकार को बताना कि आपके दिए हुए सम्मान की हमें जरूरत नहीं, हमें उस चीज की जरूरत है जिससे हमारा घर पल सके, बच्चे पल सके और वो वाजिब दाम मिल सके जिससे फसल खरीदी और बेची जा सके। ठीक है गौरव, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, प्रिंस के पास चलेंगे, टिकरी बॉर्डर पर जहां वो बने हुए हैं इस वक्त। तो प्रिंस, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है, आरपीएफ की टीम को उतारा गया है और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां पर तैनात है, तो क्या किसानों की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि आज उग्र प्रदर्शन हो सकता है? आपने बात किया है कि किसान की तरफ से कुछ न कुछ जो है सामने देखने को मिल सकती है। मैं पीछे देखिए, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि पहले बैरिकेड उस पार थे, अब इस पर आ चुके हैं, ठीक है ना। यानी 2 बजे का जो बैठक था ना, अब उनको सिर्फ ये देखना है कि 2 बजे बैठक में क्या होना था, उसके बाद 2 बजे का डिसीजन लिया। पैरामिलिट्री की फोर्स यानी RSF के सब सारी दिल्ली पुलिस तैनाती है, आप पीछे देख सकते हैं, यानी कितने पैरा फोर्स जो है, यानी आंसू गैस के गोले और घंटे सारी चीज की तैनाती में सारे फोर्स जो एक लाइन में लगे हुए। आप जहाँ तक आप नजर उठाएंगे वहां तक आपको पूरा फोर्स दिखेगी। और दिल्ली पुलिस का जवाब मैं बताऊं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्रेन को भारी मात्रा में यहाँ पे उतारा गया, किसी तरीके से जो है यहाँ पे हर चीज को रोका जा सके
किसान उगते हैं और इनको आश्वासन दिया जाए कि आपका जो भी बिल है उसको मंथन किया जाएगा कि किसान इस वक्त नहीं आएंगे। मैं दोबारा फिर से आपको ले जाना चाहूंगा किसान की ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह के बैरिकेटर पे जो है इन्होंने अपने पैर जमा रखे, यानी हटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे जब तक इसको काला कानून इसके हक में नहीं आता और ये काले कानून को जो है रद्द कर देते सरकार, तब तक ये धरना प्रदर्शन पे ऐसी ही डटे रहेगी। ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।